मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, मैंने कुछ दिन से 5 परिवर्तन के ऊपर कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे, जिसमें से कि 4 परिवर्तनों को मैं डिस्कस कर चुका था, जो कि बहुत अहम थे। और जो अंतिम और 5वां जो परिवर्तन है, जो कि एक बहुत बड़ा नागरिक कर्तव्य की भी है, वो है पर्यावरण एवं जल संरक्षण। पर्यावरण की हम लोग हर रोज बात करते हैं, पर लेकिन उसको संरक्षित करने के लिए हम कितने उपाय कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सोचनीय प्रश्न है आज की तिथि पर। अब क्या है, देखिए मित्रों, प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति में जो पंचतत्व विद्यमान है, जो उन्होंने प्रकृति ने हमें एज एक उपहार के रूप में हमें दिया है, एज अ गिफ्ट दिया है, वो जो है वो है। उनका दोहन ही हो रहा है दिन पर दिन, वो खत्म ही हो रहे हैं दिन पर दिन, वो खराब हो रहे हैं दिन पर दिन। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या देके जा रहे हैं या क्या उन्हें दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही सोचनीय विषय है इस समय। पंचतत्वों में अग्नि, जल, वायु, आकाश और भूमि, पृथ्वी। तो ये जो पंचतत्व हैं, ये आज के समय पर सबसे ज्यादा प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जितने भी संसाधन हैं, वो संसाधन हर रोज कम हो रहे हैं। अब अग्नि से संबंधित अगर हम बात करें, अग्नि प्रदूषण, अग्नि भी प्रदूषित होती जा रही है दिन पर दिन। अब वो कैसे हो रही है? अब आप देखिए कि हर देश में कुछ ना कुछ आजकल झमेला चल रहा है। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से झगड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख लीजिए, चाइना ताइवान को देख लीजिए, ईरान इराक को देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा जो है सब जगह युद्ध की स्थितियां चल रही हैं। और उनमें जो मिसाइल्स या बम्स या कोई और चीज जो प्रयोग की जा रही है, वो क्या है? वो अग्नि तत्व ही तो है, जिनके अंदर रसायन, जिनके अंदर बहुत विषैली गैसें या और परमाणविक जो तत्व हैं, वो उनका उपयोग किया जा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। हम उसको भी दूषित कर रहे हैं। जो अग्नि तत्व, जिसको हम अग्निदेव कहते हैं, उसको भी हम खराब कर रहे हैं। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो चीजें ठीक है, जहां तक संभव है वो तो हो सकती हैं, पर लेकिन अनावश्यक दूसरे को मारना, वो तो कोई सेंस नहीं बनता। पर लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं। दूसरा, वायु। अब वायु प्रदूषण आप देखिए, हम रोज अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में या और कई मैगजीन्स में देख रहे हैं कि AQI खराब हो रहा है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि वो बहुत खराब हो रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। और एक जो नया शब्द एक आया है, स्मॉग, स्मोक और फॉग को मिला के स्मॉग, जिसमें कि दम घुटने जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, सांस लेना दुभर हो गया है। ये क्या है? ये सब ये वायु प्रदूषण ही तो है। अब वायु प्रदूषण किस रूप में है, कैसे बढ़ रहा है इतना ज्यादा? जंगलों में आग लगना। मैं तो अपने क्षेत्र में इस समय देख रहा हूं कि सर्दियों में, दिसंबर के महीने में भी, जनवरी के महीने में जंगलों में आग लगी हुई है, जबकि इतना सर्दी है, भीषण सर्दी पड़ रही है, पर तब भी आग लगी हुई है। तो ये जितना भी इसका धुआं उठ रहा है, या जितने उद्योग लगे हुए हैं हमारे बड़े शहरों में, उनसे जो चिमनियों से धुआं निकलता है, या जो वेस्ट उनका निकल रहा है, वो सब कहां जा रहा है? वो सब ऊपर ही तो जा रहा है, वायु में। और वायु उससे बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। तो जो वायु प्रदूषण है, ये तो एक ऐसी चीज है कि अगर वायु नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? जिसके बिना जीवन का जीवन की सोच ही जो है वो अकल्पनीय है। हम सोच ही नहीं सकते कि वायु के बिना जीवन भी हो सकता है। पर लेकिन वो, उसका प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका दोहन इतना ज्यादा कर रहे हैं हम हर चीज का, कि वो प्रदूषित हो रही है दिन पर दिन। इसके बाद जल, जल ही जीवन है। ये तो बहुत पुरानी बात है और ये हमेशा के लिए लाइव है ये बात। जल ही जीवन है। पर लेकिन हो क्या रहा है? नदियों में आए दिन कूड़ा करकट, सीवर की गंदगी जाना। उत्तरकाशी के क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि रोज ही हमारे कुछ जो हिंदू संगठन है, वो रोज आवाज उठा रहे हैं कि नदियों में जो है वो पशुओं को जो है काट काट के डाला जा रहा है, या उनके जो पैर है, पंख है, या जो मीट मांस है, वो सब नदी में डाला जा रहा है, गंगा जी में डाला जा रहा है। ऐसी और जो सहायक नदियां हैं, उनमें भी ये सब चीजें चल रही हैं। होटल के जो वो है अवशिष्ट है, जो वो भी जा रहे हैं, सीवर का अपशिष्ट जा रहा है। तो जिस जल से जो पीने का पानी है, या जिस जल से हमारी खेतों में सिंचाई होती है, वो अगर इतना प्रदूषित होगा, तो खेतों से उगने वाली सब्जी या फल जो है वो किस रूप में हमको अच्छे मिल पाएंगे? ये तो बहुत ही अकल्पनीय चीज है। फिर जल की बर्बादी। अब नहाएंगे तो साहब वो शावर से ही नहाएंगे, बाल्टी से भी नहाया जा सकता है, पर लेकिन नहीं जी, शावर से ही नहाना है, जिसमें कि बहुत पानी बर्बाद होता है। गाड़ी धुलेंगे तो पाइप से ही धुलेंगे, जबकि वो बाल्टी से भी धुली जा सकती है। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। नल टपक रहे हैं तो टपक ही रहे हैं, पानी बर्बाद होता है, हो ही रहा है, उसको ठीक नहीं करवाना है। कहीं पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है तो पानी बह रहा है तो बह ही रहा है।
वो भी ठीक नहीं करवाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिससे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। भूमिगत जल इतना ज्यादा कम होता जा रहा है कि कल के दिन तो पीने का पानी ही नहीं बचेगा हमारे पास। बारिश का पानी जो है वो जो भूमि में जाता है वो भी कम हो रहा है। तो बारिश ही कम हो रही है उत्तरकाशी के क्षेत्र में, हम यहाँ देखें तो 4 महीने से तो बारिश ही नहीं हुई है। तो ये जो जल का प्रदूषण है ये भी हमारी जो मानव सभ्यता है, इस पीढ़ी या आने वाली है और जितनी भी आगे पीढ़ियां आएंगी, सबके लिए बहुत ही खतरनाक और घातक है। अब इसके बाद आकाश तत्व आप देख लीजिए। आकाश तत्व में क्या है, हर रोज नए सैटेलाइट्स छोड़े जा रहे हैं, उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, आज ये हो गया वो हो गया। कभी इसकी भी तो कल्पना की है कि अंतरिक्ष में कितना कचरा भर रहा है लगातार। और ये भी होता है कि सैटेलाइट्स को गिराया भी जाता है, तोड़ा भी जाता है। जो पुराने खराब सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वहीं तो घूम रहे हैं सारे के सारे। फिर कभी कभी जो अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं ब्रह्मांड की, वो भी सारी चीजें हैं। तो उन सब का जितना कचरा है या कोई चीज है वो भी तो आकाश तत्व में सब मिल रहा है जाके। अब रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, कोई ऊपर ही बस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उनके कारण जो प्रदूषण होता है आकाश तत्व में हमारे अभी आपने देखा होगा इंडिगो एयरलाइंस का कितना बड़ा जो है वो प्रॉब्लम उसने क्रिएट करी, क्योंकि हवाई यात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हवाई यात्रा से क्या होगा, उतना ही प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो बात यह है कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो पंच तत्व हैं वो इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं, लगातार खराब हो रहे हैं। इसके बाद भूमि तत्व। अब भूमि तत्व में आप देखिए कूड़ा, सबसे बड़ी तो चीज कूड़ा है। कूड़ा कचरा कहीं भी जहां तहां कूड़ा फेंक देना या उसका निस्तारण न करना। बड़े बड़े पहाड़ लग गए हैं कूड़े के, दिल्ली में देखिए या और बड़े किसी भी शहर में, हम अपने शहर में देखते हैं कूड़े के पहाड़ बने हुए। तो क्या है, ये भूमि तत्व भी तो गंदा हो रहा है लगातार। शहरीकरण के चक्कर में जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जहां आवश्यक नहीं भी है वहां भी कटाई, इससे हमारा भूमि तत्व बिल्कुल खराब होता जा रहा है। आए दिन लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ की मिट्टी को जो रोकने वाली जो घास है या पेड़ है वो जब वो ही नहीं रहेंगे तो लैंडस्लाइड तो हो गई, स्वाभाविक बात है। आधुनिकता भी जरूरी है, मैं इसके लिए ये नहीं कहता कि आधुनिकता जरूरी नहीं है, पर लेकिन आधुनिकता के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। अब अगर यदि हम बात करें वायु प्रदूषण से बचने की, तो हम ईवी के जो वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन, उनको भी उपयोग कर सकते हैं। कम से कम धुआं तो नहीं होगा उनसे। उनकी अपनी जो और प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे रिसर्च मोड में है, जो कि ठीक हो सकती हैं। पर लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर हम इतना तो काम कर सकते हैं। जल अगर प्रदूषित हो रहा है तो उसको ठीक करने के उपाय भी कर सकते हैं कि हम उसको प्रदूषित जल को बचाएं। पॉलीथीन का उपयोग हम रोक सकते हैं। बाजार जाएं तो हम एक कपड़े का थैला अपने साथ लेके जाएं। तो पॉलीथीन जो है या सिंगल यूज प्लास्टिक जो है तो बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। प्लास्टिक अगर हो भी तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक हो, इसको रिसाइकिल करके दोबारा से हम किसी उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, बशर्ते हमारी इच्छा शक्ति उतनी हो कि हम उसको संरक्षित करने की चेष्टा करें। तो इसलिए मित्रों, मेरा एक सुझाव है, मेरा एक निवेदन भी है सबसे, चाहे मैं स्वयं भी उसमें हूं, कि हम अपने जो प्रकृति के जो पंच तत्व हैं जिससे हमारा शरीर भी बना है, उन पंच तत्वों का संरक्षण करें, उनको प्रदूषित न करें और अपने पर्यावरण को बचाएं, ताकि जो आगामी आने वाली पीढ़ी है उनको शुद्ध जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि उनको हम दे सके। 4 छोटी सी लाइनें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्रकृति माता है हम सबकी, अति ममतामय परम उदार, देती अन्न फूल फल जल, यह है अनगिनत इसके उपकार। इसका शोषण और प्रदूषण, सोक रहा नित सबके प्राण, मातृभाव से इसका रक्षण, पोषण संवर्धन एक निदान। इसके बिना न जीवन संभव, स्वार्थ सिद्धिवश अति अज्ञान, प्रकृति माँ के कष्ट हरे सब, भारत माता की है संतान। इसलिए अपनी प्रकृति को, अपने पंचतत्वों को संरक्षित करें, उनको बचाएं और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके जीवन को भी हम सुधारने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।